प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम आर भाटिया, जहां मेरी व्लॉगिंग गांव के बारे में, किसान के बारे में, खेती के बारे में होती है, गांव के कल्चर के बारे में होती है, किसान के रिस्पेक्ट के बारे में होती है, गांव के लोगों के रिस्पेक्ट के बारे में होती है। वहीं ये कुदरती दृश्यों के लिए भी होती है। लेकिन आज का ये व्लॉग चुराह की करेरी पंचायत के बांडी गांव का है। जब मैं इस गांव में पहुंचा व्लॉग बनाने के लिए, तो मुझे एक नौजवान मिला जिसका नाम कुलदीप कुमार था। और उससे जब मैंने बात की तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा कि उसकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है, उनकी लव मैरिज हुई थी और उनके बच्चे भी हैं। और अब जो है, जब उसकी जीवन संगनी जो है वो उसे छोड़कर चली गई है, तो उसके बिना घर जो है वो सूना सूना सा लगता है। तब उसने जो अपनी आप बीती थी उसके ऊपर एक गीत भी सुनाया। आप भी सुनिए चुराह की ये सच्ची एक प्रेम कहानी, जिसमें दो प्यार करने वाले बिछड़ गए। एक तो इस दुनिया में है और एक तो तारों के पार चला गया है। जी नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मैं बांडी गांव का रहने वाला हूं। और मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ओ दांदे रे नाम्बो तिंडे तारा गुडो है, दीप तिंडे दिले राथा प्यारा गुडो है। दांदे रे नाम्बो तिंडे तारा गुडो है, दीप तिंडे दिले राथा प्यारा गुडो है। गाता बाडना दराटी ले गुडो है, दुख सुख मिले जोले लाना गुडो है। गाता बाडना दराटी ले गुडो है, दुख सुख मिले जोली लाना गुडो है। दारात होइने केळे या तारा गुडो है, दीप मारे आता लागा जाळा गुडो है। रात होइने केळे या तारा गुडो है, दीप मारे आता लागा जाळा गुडो है। गाणे गाणे बंजेली रे मोर हो, गुडो मेरा दिल मत तोड़ हो। गाणे गाणे बंजेली रे मोर हो, गुडो मेरा दिल मत तोड़ हो। दीपेरा नाबो नागारा गुडो है, दीप तिंड दिल राथा प्यारा गुडो है। जी नमस्कार जी। जी ये जो मैंने आपको गाना सुनाया अपना, ये गुड्डो का और अपना गाना मैंने, ये मेरी गुड्डो धर्म पत्नी थी मेरी, और हम लोगों के बच्चे भी थे। और उसके बाद इनका एक्सपायर हो गए, देहांत हो गया। और उसके बाद पता नहीं भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और उसके बिना ये जिनकी कुछ अधूरी अधूरी सी लगती है। पता नहीं क्या है, किस्मत में क्या लिखा है भगवान ने, समझ में नहीं है। मेरी छोटी सी बच्ची है और मेरा जो है, मैं इनका काम कुम करता, हाथ मुंह धोता हूँ, इससे कोई मुझे तकल्लुफ़ तो नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब अगर इनकी माँ होती तो कितना अच्छा होता। कुलदीप मेरा बड़ा भाई है। जब से भाभी जी एक्सपायर हो गई है तब से कुछ उदास ही उदास रहते हैं, लेकिन हम भी उनका हौसला बुलाने के लिए सब कुछ करते रहते हैं। उनकी बच्चों की देखभाल करते हैं, सब कुछ ऐसे हौसला, हमारा एक ही परिवार है। ये जी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
मेरी गुड्डो जब मैं और वो मिले थे तो उसको मैंने पहली बार में ये कंगन गिफ्ट किए थे। और उसके बाद उसका सामान ये एक चुन्नी भी है मेरे पास। रिश्ते नाते जो प्यार से बनते हैं, जो विश्वास से बनते हैं, उनमें जब एक दूसरे से इंसान मिलता है, किसी को कोई गिफ्ट देता है, वो चीज़ें जो होती हैं उनकी ज़िंदगी में निशानी के तौर पर रह जाती हैं। लेकिन जब एक किसी दूसरे को छोड़कर चला जाता है, तब इनकी यादें जो हैं वो उनको तड़पाती भी बहुत हैं। ये हमारे कुलदीप चाचू जो हैं पहले बड़े हंसी मजाक करते थे, और जब से चाची एक्सपायर हुए हमारे तो थोड़े वो सैड रहते हैं। जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जीवन साथी बनके तूने हमसे किया किनारा। जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। माँ जिस तरह से बच्चों को संभालती है वो तो अपने आप में इस दुनिया में एक मिसाल है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर कि एक बिछड़ जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तब जो माँ की जिम्मेदारी है वो भी बाप के कंधों पर आ जाती है। इसमें कुलदीप जी जो हैं वो अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रहे हैं, और इनका कहना है कि ये हमेशा ही इनको ऐसे ही इनका मुंह धुलाते हैं, इनको तैयार करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं, और इसके साथ ही अपनी जो किसान का काम है, खेती बाड़ी का काम है, वो भी करते हैं। किसी से किसी का साथी, जीवन साथी कभी ना बिछड़े। कुलदीप ने मुझे बताया कि जब से उनकी मिसिस जो हैं उनका स्वर्गवास हो गया है, तब से वो जैसे बच्चों को संभालते हैं वैसे ही वो खेती का काम भी खुद ही करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि एक दिक्कत तो उन्हें आती है कि जब वो अपने खेतों में जो हैं वो काम करते हैं, तब उनका जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनके बिना रहता नहीं है, तो उनको अपने साथ ही रखते हैं वो काम के वक्त में। ये एक अपने आप में थोड़ी दिक्कत वाली भी बात है, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा छोटा हो और वो उसको किसी सहारे की ज़रूरत हो और वो अकेला रहता ना हो, तो तब जो है उसको संभालना थोड़ा कठिन भी होता है। और तब जबकि आदमी को अपने खेतों में जो है वो काम भी हो, लेकिन इस काम को कुलदीप जी जो हैं वो अपने बखूबी से जो हैं वो निभाते हैं। एक किसान का कर्तव्य अपने खेतों में काम करना, अपनी फसल को संभालना, अगली फसल के लिए खेतों को तैयार करना, ये सब अपने आप में एक काम होता है। एक समस्या तब बन जाती है जबकि साथ में एक छोटा बच्चा हो कि जिसको संभालना भी पड़े, और वो बच्चा भी जबकि इतना बड़ा ना हो तब। पहाड़ों में जैसे अभी धीरे धीरे जो है वो खेती का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो खेतों में जो है वो गेहूं और सरसों की फसल लगी हुई है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो है जो खाली खेत हैं उनको किसान जो है वो तैयार करेगा। जैसा कि उन्होंने बताया, जब वो खाना बनाते हैं या बच्चों का हाथ मुंह धुलाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, तब उन्हें अपनी जीवन संगिनी की जो है वो कमी बहुत महसूस होती है। और ये तब तो और भी ज़्यादा महसूस होती है जब ऐसा कोई काम ये करते हैं और उसमें उनके साथ ये छोटा सा मासूम बच्चा जो है वो भी साथ में होता है। वो कुलदीप ने कुछ बकरियां भी जो हैं वो पाली हैं, और वो जब इनके साथ होते हैं तो तब भी उन्होंने जो बाड़ा बना रखा है अपने खेतों के साथ, उसमें जब वो बैठते हैं और इनको बकरियों को जो है वो चरने के लिए लगाते हैं, तब भी ये नन्हा सा बच्चा जो होता है वो इनके साथ में ही होता है। और बकरियां तो हरी पत्तियां चरने में व्यस्त रहती हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि इनके मालिक को क्या समस्या है या वो किस
स्थिति से गुजर रहे हैं। ये किसान की ज़िंदगी अपने कामों के साथ व्यस्तता में बीतती हुई, लेकिन उसके साथ वो एक कमी जो है ज़िंदगी की वो भी साथ में ही रहती हुई। इस तरह से जो है इनकी दिनचर्या जो है वो बीतती है अपने खेत में, अपने मवेशियों के साथ, बकरियों के साथ और अपने इस नन्हे से बच्चे के साथ। वो खाना बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, लेकिन जब ये लकड़ी काट रहे होते हैं, उनको चूल्हे में लगाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो कुलदीप ने बताया कि मेरा जो भी काम होता है वो उन सभी कामों में इस बच्चे की भागीदारी तो होती ही है, क्योंकि ये तो साथ ही रहता है, क्योंकि ये अभी बहुत मासूम है और ये इनको छोड़कर कहीं जाता भी नहीं है। काम चाहे कोई भी हो, उसमें ये नन्हा सा एक इनके जो प्यार की निशानी है, ये तो इनके साथ ही रहती है। ये ज़िंदगी थोड़ी अकेली सी ज़िंदगी, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती हुई। जी, गुड्डों की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन जो हमारे प्यार की निशानी है, इनको देख के अपनी जिंदगी हंसी हंसी से बिता लूँगा इनके साथ रह के। ये जो एक भावना है कुलदीप की कि उनके जीवन साथी के जाने के बाद जो जिस तरह से वो बच्चों को संभाल रहे हैं, हिम्मत के साथ, प्यार के साथ, उनका बाप बनकर, उनकी माँ बनकर, माँ और बाप का दोनों का प्यार जो अपने बच्चों को वो दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ़ है। और प्यार करने वाले तो ऐसे ही होते हैं, जब एक चला जाता है तो दूसरे को उसका दर्द तो महसूस होता ही है। आज का ये व्लॉग दो प्यार करने वालों की कहानी और उनके बलिदान की कहानी और उनके जीवन से जूझने की कहानी। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।